नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोन डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट 440 वर्ड होने वाले हैं। लीगल डिक्टेशन 17 में आपका हार्दिक स्वागत है। मेहनत का एक लाइक बनता है, रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। उपरोक्त संदर्भ में यह स्पष्ट है कि विक्रय अनुबंध पत्र के पालन हेतु न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि अवार्ड आदेश के तहत ही किए जाने का उल्लेख कर यह बताया गया है कि चेक और नगद राशि का भुगतान कर दिया गया, लेकिन चेक नंबर का उल्लेख नहीं है। विराम। कब्जानामा व अनुबंध पर्याप्त रूप से स्थापित भी नहीं है। विराम। इसके अतिरिक्त आवेदक की भूमि के संबंध में कोई खसरा पंचशाला आदि नहीं है। विराम। यह भी निर्विवादित है कि अन्य द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र के संबंध में सिविल सूट निराकृत हो गया, जिसकी अपील क्रमांक 214/2015 अभी लंबित है। विराम। अन्य ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उनका बंटवारा होकर अलग अलग आमुख आमुख भाग पर काबिज थे। विराम। उल्लेखनीय यह भी है कि वर्तमान प्रकरण 77/2009 में धारा 34 के तहत आज ही आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है। विराम। इन परिस्थितियों में आवेदक आरोपी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। विराम। फलस्वरूप आवेदन पत्र धारा 9 मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम निरस्त किया जाता है। पैरा चेंज। दिनांक 27/1/2016 को अभियोगी श्रीमती रितु साहू ने अपनी सास, ज्येष्ठ जेठानी, देवर, देवरानी एवं पति उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध महिला थाना भोपाल में लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी। लिखित शिकायत के अनुसार दिनांक 18/6/2012 को अभियुक्त विजय कुमार के साथ अभियोगी का विवाह हुआ था और लगभग 5 लाख रुपए अभियोगी के माता पिता ने खर्च किए थे और दहेज आदि अभियुक्तगण को दिया था। विराम। विवाह के 10-15 दिन बाद ही सभी अभियुक्तगण अभियोगी को अपमानित करने लगे और उस पर दबाव बनाने लगे कि वह अपने पिता से 5 लाख रुपए लेकर आए। विराम। अभियोगी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और उसे खाने व कपड़े के लिए तंग किया जाता था। विराम। और मारपीट की जाती थी। विराम। अभियोगी जब गर्भावस्था में आई तब उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कराया गया। विराम। महिला थाने में लिखित शिकायत मिलने के बाद अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य अपराध के साथ साथ धारा 498 ए एवं 506 भाग 2 भारतीय दंड विधान में अपराध पंजीबद्ध किया गया और पुलिस ने विवेचना पूर्ण होने के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। विराम। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 7 के अंतर्गत आने वाली धारा 105 पूरी तरह से यह स्पष्ट करती है कि यह धारा दृष्टि को रोकने या आतंकवादी क्रियाकलापों और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का पूर्ण रूप से सफाया करने के आशय से अंतः स्थापित की गई है। अन्यथा संहिता में अध्याय 7 अधिनियमित करने का कोई कारण नहीं था। विराम। इस अध्याय में के उपबंधों का धारा 166 में
दिए गए उपबंधों पर अनुपूरक प्रभाव है और सामान्य अपराधों के अन्वेषण से इन उपबंधों का कोई लेना देना नहीं है। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा लीगल डिक्टेशन 17 यहीं पर समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, आपने डिक्टेशन नोट कर लिया होगा। अब टाइपिंग के माध्यम से डिक्टेशन की जांच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और पीडीएफ के माध्यम से जांच करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। मेहनत का एक लाइक बनता है, रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें।